दिलों में उसके लिए एक अच्छी भावना या जो गुस्सा था क्रूर शासक के रूप में वो कम हो गया और उसे ये वही बादशाह है जिसे क्रूर शासक के रूप में भी देखा गया और एक ताकतवर बादशाह के रूप में भी देखा गया, जिसने मंगोलों से 6 बार हिंदुस्तान। कैसे हैं दोस्तों, आज मैं आया हूँ कुतुब कॉम्प्लेक्स के तीसरे ब्लॉग में। आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह का मकबरा दिखाऊंगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर उस बादशाह का मकबरा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा आपको अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। ठीक है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है जिसे दुनिया एक क्रूर शासक के रूप में देखती है। लेकिन दोस्तों, दुनिया उन्हें क्रूर शासक के रूप में तो देखती है, लेकिन वो अपने समय के सबसे बेहतरीन या सक्सेसफुल बादशाह कहलाए गए थे जिन्होंने बहुत से बदलाव किए थे। आज आपको मैं पूरे अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे का नज़ारा कराऊंगा और उनकी हिस्ट्री बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या चेंजिंग किए और क्या क्या किया और अपने 4,75,000 सेना का पालन पोषण कैसे किया अपनी प्रजा के साथ साथ। तो यही वो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। ठीक है, और ये उनका टॉम बनाया गया था, लेकिन आज जो बहुत बुरी हालत में है। ये अलाउद्दीन खिलजी का सफ़र भी आज से कम 750 साल पुराना था। ठीक है, अब मैं अपना सफ़र शुरू करता हूँ, आइए। सो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने हिंदुस्तान में बहुत तरह की इमारतें बनाई हैं। जैसा कि मैंने अपने चोर मीनार बनाया उन्होंने, जो उस टाइम पे चोरों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही थी, तो उन्हें काबू रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चोर मीनार भी बनाया था। इसी अलाउद्दीन खिलजी ने वो चोर मीनार बनाया था, ठीक है, जिसमें चोरों का सर काट के लटका दिया करते थे। फिर उन्होंने अलाई मीनार बनाने का फैसला किया, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीनार बनती, यानी कि उस टाइम पे कुतुब मीनार हुआ करती थी, उससे लंबी मीनार अलाई मीनार बनती, जो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि 1316 के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। जो अलाउद्दीन खिलजी की कब्र यही उसी कुतुब मीनार के अंदर बनाई गई, जिसके अंदर आज मैं आया। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा किस तरह का बना हुआ है। इसके 4 एंट्री पॉइंट हुआ करते थे, एक एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया है, ठीक है, और इसके ऊपर की गुम्बद टूट चुकी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी अपने 4,75,000 सेना का पालन पोषण कैसे करते थे, उन्होंने क्या क्या नियम अपनाए। तो दोस्तों, उनका पहला नियम जो उन्होंने अपनाया था, उनका नियम था एक अपने सारे योद्धाओं की, जो उनके सेना में लोग थे 4,75,000, उनकी सैलरी को फिक्स कर दें, यानी कि उनके वेतन को जो उन्हें दिया जाता था वो फिक्स कर दें। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले सारे जो पहले की जो लोग चलती हुई आई थी, पीढ़ी जो चलते हुए आए थे बादशाह, वो लूट के माल का 60 से 65% हिस्सा योद्धाओं को, सेनापतियों को देता करते थे। 75,000 सेना थी, उनके पालन पोषण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सैलरी को फिक्स कर दिया। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के पहले के राजा के या पहले का दौर चलता हुआ था, वो लूट के माल का से 65% जो जंग के बाद जो माल मिलता था उसमें से वो सेनापतियों को और जो जंग लड़ने जाते थे उन्हें दे दिया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो लूट का माल आएगा उसमें से 25% यानी कि 1/4 हिस्सा सिर्फ उनके वेतन के तौर पे सेनापतियों को और जो सिपाही थे उन्हें दिया जाएगा। तो पहला कानून ये बनाया था उन्होंने। दूसरा था पहचान पत्र, जो आज के टाइम पे पहचान पत्र है, तो उसके टाइम पे ही एक आईडी बनवाई गई 4,75,000, क्योंकि उस टाइम पे ये वो करता था, जैसे आज के टाइम पे होता है कि दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाके बटे हुए हैं, ठीक है, उनका अलग अलग देखभाल करने के लिए एक मंत्री को रखा जाता है। वैसे उसी समय में जैसे ज़मींदार हुआ करते थे या बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, ठेकेदार वगैरह, तो उनके अपने अपने सैनिक हुआ करते थे, किसी के पास 100, किसी के पास 200। तो वो राजा को ना अपने 100-200 सिपाहियों के बदले वो ज़्यादा तादाद में बताते थे। जैसे किसी के पास 200 हैं तो 200 की जगह 500 बताता था, किसी के पास 100 हैं तो 100 की जगह 400 बताता था, जिससे राजा के ऊपर उनकी वेतन का खर्चा बढ़ने लगा। तो इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने एक आईडी बनाने का फैसला किया कि हर सिपाही की एक आईडी होगी, यानी कि उनके चेहरे को बना दिया जाएगा एक छोटे से पत्थर पे और वो उनकी आईडी कहलाई जाएगी। इसी तरह उससे ये पता चला कि उसकी सेना में कितने लोग थे, ठीक है, जिसकी गिनती बताई जाती 4,75,000 थे। तो दूसरा कानून ये था। तीसरा कानून ये था, जो आम पब्लिक थी उनका जो जैसे आज के टाइम में महंगाई होती है, ठीक है,
तो उस टाइम पे जो जो डेली रूटीन की चीज़ें हुआ करती थी, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी जो चीज़ों की रेट हैं वो स्थिर किए, यानी सीमित किए। जैसे आटा हुआ, चीनी हुआ, या और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो डेली रूटीन में छोटे छोटे घर में यूज़ की जाती हैं, उन चीज़ों की कीमत को उन्हें कम से कम करा ताकि गरीब से गरीब इंसान खा सके। तीसरा रूल ये था। तो जो चौथा पॉइंट था वो दोस्तों ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी 5 लाख की सेना के लिए, यानी कि 4,75,000 सेना के लिए हर साल वेतन के लिए उसने एक और रूल अपनाया। पहले के टाइम पे राजा महाराजा खुश होकर ज़मीनें दे दिया करते थे बड़े बड़े मतलब ज़मींदारों को और भी बहुत लोगों को, लेकिन उसने उन ज़मीनों को उनसे वापस लिया, ठीक है, और उन ज़मीनों पे खेती करवाई, ठीक है, जिसके थ्रू उसने अपनी सेना को हर साल वेतन देना चालू करा। ये उसने चौथा रूल लागू करा जो आज तक चल रहा है, ठीक है। और पांचवा चीज़ उसने ये की थी जिसकी वजह से आम पब्लिक के दिलों में उसके लिए अच्छी भावना पैदा हो गई। तो ये था जब अलाउद्दीन खिलजी का दौर आया था तो उस टाइम मंगोलों का जोर पूरी दुनिया पर छा रहा था। तो उसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 6 दफ़ा मंगोलों से हिंदुस्तान को बचाया, ठीक है, जिसके कारण जो आम जनता थी उनके दिलों में उसके लिए एक अच्छी भावना या जो गुस्सा था पुरुष शासक के रूप में वो कम हो गया और उसे एक पावरफुल राजा के रूप में देखने लगे, ठीक है। यही वो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। ये तो असली कवर नीचे होती है, ऊपर से खाली एक चबूतरा सा बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वही बादशाह है जिसे एक क्रूर शासक के रूप में भी देखा गया और एक ताकतवर बादशाह के रूप में भी देखा गया, जिसने मंगोलों से 6 बार हिंदुस्तान को बचाया और हिंदुस्तान में घुसने से रोका। तो दोस्तों यही अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और उनके मकबरे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और इस वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।